सख्त गर्मी का मौसम था। फसलें पककर तैयार हो गई थी। गर्मी के मौसम में हवाएं भी तेज चल रही थी। अब वक्त आ गया था हर परिंदा पूरे साल की मेहनत का फल हासिल कर सके। जिस जिसकी फसलें थी सब बहुत खुश थे। कल से फसलों की कटाई शुरू हो जाएगी। बंटू के भी अपने खेत थे। बंटू ने चावल की फसल काश्त की थी। बंटू की बीवी बंटी कहती, इस दफ़ा इसकी पैदावार पहले से ज़्यादा हुई है। बंटू, हमारा इस दफ़ा सारा कर्जा उतर जाएगा इसको बेचकर। बंटू कहता, हाँ बंटी, सही कह रही हो। इस दफ़ा हम कालू का सारा कर्जा उतार देंगे। ये दोनों अभी बात ही कर रहे थे। कालू वहाँ आ जाता है और कहता है, हाँ बंटू, फसल कहाँ तक पहुँची? इस दफ़ा मेरी फसल पहले से अच्छी हुई है। मैं इस दफ़ा इसे बेचकर तुम्हारा सारा कर्जा वापस कर दूंगा। कालू कहता, हाँ ठीक है, इस दफ़ा पैसे लेट मत करना, वक्त पर वापस कर देना। बंटू कहता, मैं कल ही कटाई शुरू करवा दूंगा। कालू वहाँ से घर वापस आ जाता। गौरी कभी कालू से पूछती, कालू, वो बंटू के पैसों का क्या बना? मैं सोच रही थी जाने से पहले अगर वो पैसे नहीं देता तो उसके खेत पर कब्जा कर लो। उसके खेत की ज़मीन बहुत अच्छी है, उसमें हर दफ़ा पैदावार पहले से ज़्यादा होती है। कालू कहता, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। बंटू ने कल कटाई शुरू करवा देनी है, वो जल्दी पैसे वापस कर देगा। कालू, ऐसा ना हो कि वो इस दफ़ा भी हमें पैसे ना दे। कालू, मैं चाहती हूँ वो किसी तरह बंटू के खेत हमारे हो जाएं। कालू गौरी कवि से कहता, तुम क्या कह रही हो? वैसे भी मेरी जायदाद बहुत ज़्यादा है, उसके छोटे से खेत का मैं क्या करूँगा? गौरी कहती, बेवकूफ़, जायदाद जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी होती है। कालू घर से बाहर चला जाता। सारी साजिश के पीछे गौरी कवि का मकसद था, जो कि बंटी के पास हार था। गौरी कवि चाहती थी खेत के पैसे ना दे सके और मैं बदले में वो हार ले लूं। बंटी बंटू से कहती, इस दफ़ा सारा कर्जा उतर जाएगा और हम बचे हुए पैसों के साथ एक और खेत खरीद लेंगे। बंटू कहता, वो तो ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, चीलू से ट्रैक्टर का पूछ आता हूँ, उससे कहूँगा मैंने कल कटाई शुरू करवानी है। बंटू ये कहकर चला जाता। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बंटी से मिलने के लिए लाड़ो आ जाती। लाड़ो कहती, बंटी, बहुत दिन हो गए हैं तुम मेरे घर नहीं आई। लाड़ो अमीर घराने की थी, पर लाड़ो और बंटी की दोस्ती में कभी पैसा नहीं आया। बंटी कहती, लाड़ो, आज मैं बहुत खुश हूँ। लाड़ो पूछती, क्या हुआ, मुझे भी बताओ। बंटी लाड़ो से कहती, इस दफ़ा हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है और पैदावार पहले से ज़्यादा हुई है। हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा। लाड़ो भी सुनकर बहुत खुश होती। दूसरी तरफ गौरी कवि अकेली ये सोच सोच कर पागल हो रही थी, बंटी का हार कैसे हासिल करूं? कालू अभी घर वापस नहीं आया था। गौरी कवि कहती, ऐसा करती हूँ, बंटू के खेतों को आग लगा देती हूँ। आग खुश्क खेतों में जल्दी लग जाएगी और ये काम मुझे अकेले ही करना होगा। अगर कालू को पता चल गया तो वो ऐसा कभी नहीं करने देगा। इधर कालू चीलू से बात कर रहा था कि कुछ दिन पहले खादों का रेट बहुत कम था, अचानक ज़्यादा हो गया। वो दोनों ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे। फिर कालू घर वापस आ जाता। बंटू बंटी से कहता, मेरी चीलू से बात हो गई है, वो कहता है मैं सुबह ट्रैक्टर बेच दूंगा। इधर गौरी कवि कालू से कहती, आपने कुछ खाया? कालू कहता, वाह क्या बात है, आज बहुत इज्जत हो रही है, खैरियत तो है। अब कालू को क्या पता गौरी कवि के दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही थी। गौरी कवि तो बस रात होने का इंतजार कर रही थी। लाड़ो के घर के पास ही बंटू के खेत थे। रात के वक्त कालू भी सो गया और बाकी सब भी सो जाते। गौरी कवि घर से बाहर जायजा लगा रही थी, मुझे आग लगाते वक्त कोई देख ना ले। कोई भी नहीं था। गौरी कवि आग लगाने के लिए बंटू के खेतों में चले जाती और आग लगा देती और खुद वहाँ से भाग जाती। लाड़ो ये सब देख लेती। लाड़ो फौरन बंटी के घर जाती। बंटी, बंटी, जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारे खेतों में आग लगा दी है, जल्दी से बाहर आओ। वो दोनों बाहर आते और लाड़ो के साथ खेतों में जाते। जब वहाँ पहुँचे तो सारे खेत को आग लग चुकी थी। ये देखकर बंटी रोने लग जाती, कहती, अब हमारा क्या होगा, सारे साल की मेहनत पर पानी फिर गया। लाड़ो कहती, ये आग गौरी कवि ने लगाई है, मैंने खुद देखा है, वो आग लगाकर फौरन भाग गई थी।
सुबह को जब कालू को पता चलता, वो बंटू के घर आता। गौरी कवि भी साथ थी। उसे नहीं पता था कि मुझे आग लगाते वक्त लाड़ो ने देख लिया है। लाड़ो भी वहाँ मौजूद थी। गौरी कवि बोलती, बंटू भैया, जब मुझे पता चला कि बंटू के खेतों को आग लग गई है तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मैं फ़ौरन कालू को लेकर आपके घर आ गई। लाड़ो बोलती, गौरी कवि, तुम कितनी मकार कवि हो। पहले इनका नुकसान किया और अब इनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने आ गई हो। गौरी कवि लाड़ो से कहती, ये क्या कह रही हो? मैं क्यों ऐसा करूँगी? मैं तो सिर्फ यहाँ पर अफसोस करने के लिए आई हूँ और तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुझे ऐसे कहते हुए। लाड़ो बोलती, गौरी कवि, अब बस भी करो। मैंने तुम्हें खुद देखा है रात को आग लगाते वक्त। बंटी बोलती, ये तुम्हारा हार है, मुझे अपने खेत से मिला है। अगर तुमने आग नहीं लगाई तो रात को तुम्हारा हार वहाँ कैसे पहुँच गया? गौरी कवि अब फंस गई थी। लाड़ो बोलती, जब तुम जल्दी में आग लगाकर वहाँ से भाग रही थी तो तुम्हारा हार वहाँ पर ही गिर गया। यही है वो सबूत और मैंने तुम्हें खुद देखा है। तुमने ऐसा क्यों किया? बंटू के पूरे साल की मेहनत थी। कालू बोलता, क्या ये आग तुमने लगाई है? तो गौरी कवि कहती, क्या बोल रहे हो? तुम होश में तो हो? मैं क्यों आग लगाऊंगी? कालू कहता, तो फिर ये हार वहाँ पर कैसे पहुँचा? गौरी कवि मुकर जाती और कहती, ये मेरा हार नहीं है। बंटी कहती, तुम कल जब हमारे खेतों में आई थी तो ये हार तुमने पहना हुआ था। कालू कहता, गौरी कवि, झूठ ना बोलो, तुम ही थी जो बंटू के खेतों के पीछे पड़ी थी। ये तुम्हारी ही कारसाजी है। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? बंटू बोलता, अब हमारा नुकसान कौन भरेगा? मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर गया। कालू कहता, बंटू, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा नुकसान पूरा करूँगा। ये हार तुम रख लो और मैं तुम्हें बाकी के पैसे दे दूँगा। कालू और गौरी कवि चले जाते। लाड़ो कहती, अब जो होना था वो हो गया। कालू भैया तुम्हारा नुकसान पूरा कर देंगे और लाड़ो भी वहाँ से चले जाती। कालू घर आकर गौरी से कहता, मैं तुम्हारा सारा सोना बेच दूंगा और बंटू का नुकसान पूरा करूंगा। तो गौरी कवि रोने लग जाती। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? ऐसे ही मज़े मज़े की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे साथ कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं तो हमें मेल करें, हम आपकी कहानी ज़रूर शेयर करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।